की 200 सबसे बड़ी कंपनियों में मुझे दलित आदिवासी पिछड़ा मालिक दिखा दो। चुप हो गया, एक नहीं दिखेगा। फिर मैंने उससे कहा ठीक है, कंपनी छोड़ दो, हिंदुस्तान की सरकार को जो 90 लोग चलाते हैं, IAS अफसर चलाते हैं, उसमें दिखा दो। चुप हो गया। फिर मैंने कहा ठीक है, प्राइवेट अस्पतालों के मालिक में दिखा दो, उसमें नहीं है। फिर मैंने कहा स्कूल कॉलेजेस के जो मालिक है उसमें दिखा दो, कहता नहीं। तो फिर मैंने उससे कहा भैया आप दलित आदिवासी पिछड़े हो कि कितनी आबादी है, जोर से बोलो भाई, 73% है। और आप उनको कहीं भी जगह नहीं देते हो और फिर चाहते हो कि भारत जुड़ जाए। कैसे जुड़ेगा? अगर मेजॉरिटी आबादी को आपने कुछ नहीं दिया, नंगा कर दिया, भूखा मार दिया, तो फिर भारत कैसे जुड़ेगा? असंभव। तो ये भाइयों और बहनों, इस देश में भयंकर सामाजिक अन्याय हो रहा है, चारों तरफ सामाजिक अन्याय हो रहा है। इसमें एक और बात जोड़ना चाहता हूं, इसमें जनरल कास्ट के गरीब लोग भी हैं, वो भी आपको नहीं मिलने वाले। अदानी के ऑफिस में जनरल कास्ट का कोई गरीब मिलेगा आपको? दलित मिलेगा? आदिवासी मिलेगा? पिछड़ा मिलेगा? नहीं। सब करोड़पति और एक छोटा सा ग्रुप है, छोटा सा ग्रुप है, वो आप सबका GST जो आप देते हो ना, वो चुने हुए लोग आपके GST को खा रहे हैं। आपने ये शर्ट खरीदी ना, इसमें आपने GST भरा? कितना भरा भाई? 18% GST आपके जेब से सीधा अदानी जी के जेब में गया। वो मजे ले रहा है, ओडिशा की माइंस खरीद रहा है, ये सड़क ले रहा है, पुल ले रहा है, मीडिया को कंट्रोल करता है, और फिर हमें कहता है, उसकी मीडिया हमें कहती है भैया जाति जनगणना सवाल क्यों उठा रहे हो? अब फिर मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी कहते हैं भाषण में, पार्लियामेंट में, एक सेकंड भैया, मोदी जी पार्लियामेंट में कहते हैं ओबीसी वर्ग को भागीदारी की क्या जरूरत, मैं ओबीसी हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। फिर से सुनो, नरेंद्र मोदी जी दिल्ली का, सुनो भैया, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, आपका लोगों का, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुनो सुनो सुनो, मैं जो बोल रहा हूं, नारे बंद करो। आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। और ये पूरी दुनिया में झूठ बोल रहा है कि मैं ओबीसी पैदा हुआ। पता है मैं कैसे जानता हूं? पता है मैं कैसे जानता हूं? सुनो, मुझे बर्थ सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। पता है मैं कैसे जानता हूं कि आपके प्रधानमंत्री ओबीसी पैदा नहीं हुए? वो किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते, वो किसी किसान का ऐसे हाथ नहीं पकड़ते, वो किसी मजदूर का हाथ नहीं पकड़ते, वो सिर्फ अदानी जी का हाथ पकड़ते हैं। और ये पूरी जिंदगी में जाति जनगणना नहीं करेगा, क्योंकि ये आपके प्रधानमंत्री पूरे देश से झूठ बोल रहे हैं, ये ओबीसी नहीं पैदा हुए,
ये जनरल कास्ट के आदमी है, ये ओबीसी जाति जनगणना कभी नहीं करने देगा। लिख के ले लो, जाति जनगणना का काम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी करके दिखाएगा। आप देखो, अब देखना, मैंने जाति जनगणना की बात की, सामाजिक न्याय की बात की, नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया, कहते हैं भाइयों और बहनों, इस देश में सिर्फ दो जातें हैं, एक अमीर है, एक गरीब है। अच्छा भैया, अगर दो ही जाते हैं तो आप कौन सी जात के हो? आप गरीब तो नहीं हो, आप 24 घंटा नया सूट पहनते हो, करोड़ों रुपए का सूट पहनते हो, आप कहां के गरीब? और अगर दो ही जात है तो आप ओबीसी कहां के बन गए? भैया भैया, सुबह एक नई ड्रेस आती है, उसके बाद दोपहर में अलग, शाम को अलग, और हर रोज अलग अलग अलग। और फिर ये झूठ बोल रहे हैं कि मैं ओबीसी वर्ग का आदमी हूं। नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं पैदा हुआ, नरेंद्र मोदी जनरल कास्ट का आदमी पैदा हुआ। उसकी जात को ओबीसी बीजेपी ने सिर्फ गुजरात में बनाया। ये 24 घंटा हिंदुस्तान के पिछड़े लोगों से झूठ बोल रहे हैं, पता लगा लीजिए। मेरे फोन पे, मैं 1 सेकंड में बता देता हूं आपको, मेरे फोन पे लिखा है, सुनो, मोदी जी मोद घांची जात के हैं, मोद घांची कास्ट के हैं। इनको गुजरात सरकार ने 2000 में ओबीसी घोषित किया था। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी कास्ट के नहीं थे, वो जनरल कास्ट के आदमी हैं, और वो देश के हर पिछड़े वर्ग के व्यक्ति का बेवकूफ बनाने के लिए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। ले लो सच्चाई, सुन लो। अब देखो, अब मैंने सामाजिक न्याय की बात की, अब मैं आर्थिक न्याय की बात करना चाहता हूं। आपके प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आपका पूरा का पूरा धन लेकर, आपके छोटे बिजनेसेस को लेकर खत्म कर रहा है। जीएसटी और नोटबंदी उन्होंने करवाई अदानी जी की मदद करने के लिए, और छोटे बिजनेसेस सबको मार दिया। उड़ीसा में, बाकी प्रदेशों में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। चाइना का माल, ये जो फोन है, ये जो आपकी शर्ट है, चाइना का माल हिंदुस्तान के बड़े बड़े उद्योगपति आपको बेचते हैं। चाइना के युवाओं का पैसा बनता है, उनका पैसा बनता है, आपकी जेब में से पैसा निकलता है। महंगाई से आप लड़ाई लड़ते हो, महंगाई आपको दबाती है। पेट्रोल का दाम बढ़ता है, आपको चोट लगती है। खाने का दाम बढ़ता है, आपको चोट लगती है। अदानी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी अपने कपड़े खरीदता है? अगर खरीदता है तो मुझे समझा दो, प्राइम मिनिस्टर की सैलरी कितनी होती है भाइयों बहनों?